साध संगत जी, अगर कर्म रस बन जाए, कर्म स्वाद बन जाए, तो फिर कर्म ही संगीत बन जाता है और कर्म ही गीत बन जाता है और कर्म ही इतना महान बन जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने तो फरमा ही दिया कि कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। ऐसा नहीं, पर कर्म ही भगवान है। और पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा के दरबार में क्या विचारा जाएगा, किस चीज का विचार होगा, किसकी चर्चा होगी। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वहां तो केवल कर्मों का विचार, कर्मों की चर्चा होगी और किसी चीज की नहीं। पहली पातशाही जी के मुख से जो पहला शब्द निकला है तो उसे कहते हैं मूल मंत्र, मूल बीज, बुना हुआ बुनियादी मंत्र। वो जो बुनियादी मंत्र निकला है तो उसका आखिरी शब्द है प्रसाद और उसका पहला शब्द है एक। ये गुरु घर में मूल मंत्र पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी फरमाते हैं। इसकी इस तरह उपमा करते हैं, ओखद मंत्र मूल मन एके, जेकर दृढ़ चित्त कीजे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजिए। आप जी फरमा रहे हैं कि मूल मंत्र एक ऐसी औषधि है कि जो जन्मों जन्मों के जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, जो दुख हैं और जो संताप हैं, तो ये सभी मिट जाते हैं। उस मंत्र में इतनी शक्ति है, उस मंत्र में इतना बल है, इतनी पावर है, इस मंत्र की इतनी महिमा है। आप जी फरमा रहे हैं कि मंत्र को जपते हुए जब रस आने लग जाए तो समझ लेना कि मंत्र सिद्ध हो गया। संकल्प किया है और अपनी सारी शक्ति को उस संकल्प के द्वारा बाहरी मनुष्य पूर्ति कर ले तो उसे कहते हैं तंत्र सिद्धि। तंत्र सिद्ध हो गया। जो 84 सिद्ध है तो वास्तविक में वो तांत्रिक थे। उस जमाने में बड़ी ही करामातें दिखाते थे, मगर ये आज भी है। हृदय चाहे सिद्ध हो या ना हो, अक्स नहीं आता, मगर तांत्रिक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उसके साथ हृदय की शुद्धि नहीं है, मगर गुरु मंत्र तो तब सिद्ध होता है जिस दिन हृदय पूरा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसके बिना यह संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसलिए देखा गया है कि तांत्रिक सिद्धि तो बड़े बड़े मलीन लोगों के पास भी है। इसलिए हमने अभी अर्ज किया है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा जोगी जेल में है। नूर शाह ने अपनी तांत्रिक सिद्धि को इस तरह से प्रयोग किया कि उसने भाई मर्दाना जी को काबू कर लिया था और ऐसी भावना बना दी कि भाई मर्दाना जी अपने आप को भेड़ समझने लग गए, उनको बांध कर रख। ये तांत्रिक योगी जब उज्जैन में से बाहर निकाले गए और कुछ मारे भी गए तो ये सभी के सभी बंगाल में चले गए और आज भी बंगाल में ही है, मगर थोड़े बहुत तो आज भी वहीं पर है। और कहा जाता है कि कुछ तमिल और केरला में भी है, मगर बाकी भारत में इनकी बात नहीं है। मगर इस वक्त जो सिरमौर है तो वो राजस्थानी में अलवर का एक कस्बा है, बेरोल। चंद्रा स्वामी वहाँ का है और धन करके तो अरबोपति हैं, शक्ति करके सभी मिनिस्टर उनकी मुट्ठी में
जो भी काम उनसे करवाना चाहता था तो उनको करने पड़ते थे। और आम लोग इस बात को देखकर हैरान थे कि इतने इतने बड़े बड़े समझदार और सियाने लोग उसकी मुट्ठी में कैसे हैं, उसके काबू में कैसे हैं। जो चाहता है उनसे करवा लेता है। मगर ये तो हमने थोड़ा सा भी इस विद्या पर विश्वास रखने वाला मनुष्य काबू में आ जाएगा, गिरफ्त में आ जाएगा। इसलिए सतगुरु जी ने हमें इस चक्कर में डाला ही नहीं है और कह दिया है, नामो मंत्र मंत्रम नमो जंत्रम। आप जी ने कह दिया कि हे परिपूर्ण परमात्मा, आप जी का नाम ही मंत्रों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ मंत्र है। आपका नाम ही जंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ जंत्र है, तंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ तंत्र है। किसी और चीज की जरूरत नहीं, किसी और जंतर मंत्र तंत्र की जरूरत ही नहीं है। ये मंत्र जो पहली पातशाही जी के मुख से निकला है तो ये सबसे प्रथम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर हमरा सब बोल अंतर। परमात्मा हमेशा बोलता रहा है, हमेशा बोल रहा है, हमेशा देखता आ रहा है और देख रहा है और हमेशा सुनता है और हमेशा सुनता आ रहा है। अब हमेशा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? और ये बोल जिनकी पकड़ में आ जाए, जिन की समझ में आ जाए, जो इन बोलों की कीमत को समझ जाए कि इनकी कीमत क्या है, इनकी कीमत अनमोल है। और ये बोल जिनकी पकड़ में आ जाए तो उनको हम कहते हैं गुरु पैगंबर अवतार आ गए। पकड़ में उनके और अवतार पैगंबर गुरु के बोल जिसकी पकड़ में आ जाए, जिसकी समझ में आ जाए तो उसे ही हम कह देते हैं गुरमुख, गुरसिख, ब्रह्म ज्ञानी, संत। और हर किसी की पकड़ में ये परमात्मा के शख्स नहीं आते। इसलिए अवतार बहुत कम है और हर किसी की पकड़ में अवतारों के बोल भी नहीं आते। इसीलिए तो भक्त बहुत कम है, गुरमुख बहुत कम है, ब्रह्म ज्ञानी बहुत कम है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो वो हैं जिनको सतगुरु जी के वचन, सतगुरु जी के बोल पकड़ में आ गए हैं और उन वचनों में, उन सतगुरु के बोलों में वो लीन हो गए हैं। और अवतार वो हैं जो उस परमात्मा के पास से आए हैं, उस परमात्मा का संदेश लेकर आए हैं, पैगाम लेकर आए हैं। पैगंबर पैगाम उनकी पकड़ में आए क्योंकि परमात्मा ने उनको चुन लिया है, खुदा ने उनको चुन लिया है कि जाओ और इस जगत को संदेश दो, जाओ और जगत को जनाओ। इसलिए जो बोल इस ब्रह्मांड में सबसे पहले सतगुरु नानक जी की पकड़ में आए तो उन बोलों में से, उन शब्दों में से पहला शब्द है एक। अब देखने में तो गणित का एक पहला अक्षर है और आम मनुष्य को शायद इसमें कोई खास बात भी ना दिखाई दे। मंद अड़े हो मन व्याकुल हे मंद भाड़े। तो मन नितांतर है, मंद जो फाड़ है तो किसी प्रकार की सिद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि जो फाड़ का मतलब है कि ये दो तरफ भागेगा और दुविधा भी इसी को कहते हैं। और अगर मन एक हो तो ही हो सकता है कि कोई एक के साथ जुड़ जाए। और अगर संसार की तरफ देखा जाए तो कुछ भी एक नहीं है, क्योंकि अगर हम कह दें कि ये सुंदर है तो करूप भी खड़ा है, और अगर हम कह दें कि कोई गुणवान है तो कोई अवगुणी भी है। अगर हम कह दें कि ये बहुत बड़ा है तो बहुत छोटा भी खड़ा है। इसलिए संसार में तो दो हैं, एक तो है ही नहीं। अब कहें ये बहुत सियाना है तो बहुत मूड भी खड़ा है। अब हम ये कह दें कि बहुत शांतमयी है तो क्रोधी भी खड़ा है।
अब हम ये कह दें कि ये तो बड़ा खुश दिल है, तो तंग दिल भी खड़ा है। अब हम ये कहें कि बहुत मीठा बोलने वाला है, तो कड़वा बोलने वाला भी है। अब ये संसार तो दो पर खड़ा है, एक तो है ही नहीं। हम संसार में एक नहीं खोज सकते। अब हम कहें कि ये पुरुष है, तो कोई स्त्री भी खड़ी है। हम ऐसा कहें कि ये बच्चा है, तो कोई जवान भी खड़ा है। यानी एक के मुकाबले पर दूसरा खड़ा है। संसार में एक नहीं है, कभी भी एक नहीं है। हम किसी भी एक चीज का नाम लें तो दूसरा तो खड़ा है उसके उलट। अब हम ये कह दें कि बहुत मीठा बोलने वाला है, तो फिर कड़वा बोलने वाला भी खड़ा है। अब हम कहें कि ये बहुत सुखी है, तो बहुत दुखी भी खड़ा है। अब कोई बहुत हंस रहा है, तो यकीन जानना कि कोई रो भी रहा है, कहीं आंसू भी बह रहे हैं। क्योंकि संसार एक रंगी नहीं है। और अगर कोई संसार में एक रंग तलाशने की कोशिश करे तो उसी को कहते हैं कि ये संसारी है, मूढ़ है, नादान है, इसे समझ नहीं है। संसार में एक रंग खोजने की कोशिश करे तो यानी केवल हंसी ही हो और रोना नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो कि किसी दिन किसी का जन्म हुआ है, तो यकीन मानना कि उस दिन किसी की जीवन लीला भी समाप्त हुई है। दोनों ही एक साथ नहीं चलते हैं। कबीर साहब जी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जीवन और मरण दोनों ही एक साथ नहीं चलते हैं। जैसे जीवन और मरण एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हों। वो किस तरह? तो कबीर जी इस पंक्ति को स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं, जननी जानत है शुभ बड़ा होत है, इतनन ना जाने ये दिन दिने आउद घटत है। बड़ा होना छोटा होना, तो कबीर जी कहते हैं कि ये एक साथ चल रहे हैं। अब एक मनुष्य का जन्म हुआ है तो हो सकता है कि वो 70 या 80 साल की उम्र लेकर आया हो, और आज का एक दिन व्यतीत हुआ तो हम कहते हैं कि ये बड़ा हो गया। मगर कबीर जी फरमाते हैं कि एक दिन छोटा हो गया, इसकी जिंदगी से एक दिन घट गया, यानी उन 80 सालों में से एक दिन कम हो गया। चलो बड़ा हुआ तो छोटा भी हुआ है। अब देखो कि ये बड़ा होना और छोटा होना एक साथ चलते हैं। इसी तरह जीवन और मरण एक साथ चलता है। अब हर वक्त हम जी रहे हैं और हर वक्त हम मर भी रहे हैं। हम सुबह जो कुछ थे तो वो अब हम नहीं है। बहुत कुछ शरीर में मर गया और बहुत कुछ शरीर में नया पैदा हो गया। और जो कुछ हम आज हैं तो वो हम कल नहीं होंगे, क्योंकि कोई बच्चा एक दिन में जवान नहीं होता, रोजाना बढ़ता है, एक एक दिन बढ़ता है। और कोई जवान एक दिन में बूढ़ा नहीं होता, रोजाना बढ़ रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि जवानी और बुढ़ापा दोनों एक साथ चल रहे हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई मनुष्य मौत की यात्रा एक दिन में नहीं पूरी करता, रोज रोज मर रहा है और फिर एक दिन संपूर्ण तौर पर मर जाएगा। ये जीना, ये मरना, ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये बचपन, ये जवानी, ये एक साथ चलते हैं। खुशी और गम एक साथ चलते हैं, हंसी और रोना एक साथ ही चलते हैं।